है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज हम अपने चौथे वीडियो में हैं जिसमें मैं आपको लॉन्ग टर्म शेयर्स की सीरीज में ऐसे 10 शेयर बताने वाला हूं जो आपको परचेज करके रखने चाहिए लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हमने बात की एशियन पेंट्स के बारे में, फिर हमने पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बात की और थर्ड वीडियो था पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। जी हाँ, बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसको हम लोग NBFC के नाम से शॉर्ट टर्म में जानते हैं। बजाज फाइनेंस का बिजनेस क्या है? ये SME फाइनेंस लोन करते हैं, कमर्शियल व्हीकल को भी फाइनेंस करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं उसकी भी ये फाइनेंसिंग करते हैं। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में इनका काफ़ी वास्ट बिजनेस है। अगर आपने कभी ऑनलाइन कुछ परचेज करने के लिए गए हो, कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो आपने बजाज फाइनेंस का EMI का ऑप्शन जरूर देखा होगा। ये इनका एक वन ऑफ द कोर एंड बिगेस्ट बिजनेस है। और बजाज फाइनेंस लिमिटेड की हम बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, फाइनेंशियल रेशियोज को एनालाइज करेंगे, इनके पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस शेयर में आपको परचेज करना चाहिए तो कब करना चाहिए। सो बजाज फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक टू ओन फॉरएवर है। एक बार आप इसमें इन्वेस्ट कर दिए उसके बाद आप इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है, इतना रोबस्ट है कि ये ग्रोथ देंगे ही देंगे और इन्होंने प्रूव भी किया है पिछले सालों में। आप देखते हैं कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है हमको। कंपनी के 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर्स के लिए है, ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए है, MSMEs के लिए है, सभी के लिए। सो कंज्यूमर फाइनेंस में हम देखते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक इंडिविजुअल के लिए कि मान लीजिए अगर आप आज फ्रिज खरीद रहे हैं या वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, अपने घर के लिए कोई भी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं तो आप बजाज फाइनेंस से जीरो कॉस्ट EMI पे आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सो जिससे कि आपको एक साथ पेमेंट नहीं देना पड़ता है। डिजिटल प्रोडक्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट लोन, लाइफ केयर फाइनेंस, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं और पर्सनल लोन भी है, होम लोन भी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, मॉर्टगेज लोन भी होता है। सो ये कंज्यूमर के लिए है। अब हम इन्वेस्टमेंट्स में देखते हैं, सिस्टमैटिक डिपॉजिट प्लान्स भी ये आपको पैसे निवेश करते हैं अगर आप इनके पास, तो आपको ब्याज के साथ पैसे मिलते भी हैं। म्यूचुअल फंड्स भी हैं बजाज फाइनेंस के और टर्म डिपॉजिट भी आप ओपन कर सकते हैं। पेमेंट्स में अगर हम देखें, EMI नेटवर्क कार्ड है इनका, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स है, को ब्रांडेड वैलेट भी है। इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, पॉकेट इंश्योरेंस है। ये सारी सर्विसेज वो सर्विसेज है जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में हमेशा कभी ना कभी काम आती ही आती है। अब कंज्यूमर से हटके अगर हम SME फाइनेंस पे आए, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के ऊपर में, सो वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड करते हैं ये कंपनीज को। लोन टू सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप फ्रीलांस है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, उसके लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए भी लोन प्रोवाइड करते हैं। सिक्योर्ड इंटरप्राइज लोन, यूज्ड कार फाइनेंस भी करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट फाइनेंस भी करते हैं, विच मीन्स इज दैट हॉस्पिटल्स को भी पेमेंट करते हैं ये लोग। कमर्शियल लेंडिंग में वेंडर फाइनेंस करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेंडिंग, स्पेशलिटी केमिकल लेंडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बजाज फाइनेंस जो बड़ी बड़ी केमिकल कंपनीज है, चाहे आरती इंडस्ट्रीज हो, दीपक नाइट्राइट हो, इन सारी बड़ी बड़ी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी लोन प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटाइजेशन में अगर हम देखें, लोन सेकेंड सिक्योरिटी है, IPO फाइनेंस भी करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी इनके यहाँ आप ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सर्विस, मार्जिन ट्रेडिंग फाइनेंस, HNI ब्रोकिंग, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ब्रोकिंग इसको हम लोग बोलते हैं, एंड रिटेल ब्रोकिंग। सो ये कुछ डाइवर्स इनके प्रोडक्ट्स हैं जो काफी पॉपुलर है और काफी ज्यादा डिमांड में भी है। कंपनी की स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करते हैं। बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने फिनोमिनल रिटर्न दिया है फ्रेंड्स पास्ट 10 इयर्स में, और पास्ट जब से लिस्टिंग हुई है इसकी तब से ऑल टाइम अगर इसका आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखें, सो टोटल है 1,11,000%, 1,11,343%। इसका मीनिंग क्या है? 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 2002 में, आज वो जाके 11 करोड़ से ऊपर हो गए हैं 2021 में। ये एक अनबिलीवेबल सी बात है कि 19 साल में आपके 1 लाख रुपए 11 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो 5 इयर्स में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे
1 लाख अगर आपने इन्वेस्ट किया था 2016 में, सो अभी वो 6 लाख रुपए हो गए हैं। पिछले 5 साल में 600% की ग्रोथ। अगर हम 1 ईयर में भी देखें तो कंपनी ने पैसे डबल कर दिए हैं। अगर आप यहाँ देखें 17 अगस्त 2020 को शेयर की प्राइस थी 3,384 रुपए, आज 6,400 से ऊपर है। सो कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ पिछले 1 साल में भी दिया है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो नंबर ऑफ लोन बुक्स था वो 16.88 मिलियन है। कोरोना वायरस के टाइम में पिछले साल में कंपनी ने नए लोन्स इतने बुक किए हैं, 1,68,80,000 लोन। अगर हम 16.88 मिलियन की बात करें तो इतने नए लोन इन्होंने फाइनेंस किए हैं। और कस्टमर फ्रेंचाइजी इनकी कितनी है, 48.6 मिलियन, जो 14% की ग्रोथ से पिछले साल बढ़ी है। इनके कंज्यूमर फाइनेंस के फ्रेंचाइजी इतने हैं 48.6 मिलियन। एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी के पास है 1,52,947 करोड़ रुपए, जो 4% की रेट से ग्रो हुई है पिछले साल। एसेट अंडर मैनेजमेंट वो अमाउंट होती है जो कंपनी मैनेज कर रही है अपने कंपनी के अंडर में, चाहे वो लोन दिया हुआ हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो कोई डिपॉजिटरी का बैलेंस हो। टोटल इनकम इंक्रीज सिर्फ 1% की रेट से हुई है इस कंपनी की। पिछला साल जो है कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है, इसके बावजूद ये ग्रोथ आप देख रहे हैं। कंपनी की जो टोटल इनकम है 26,683 करोड़ रुपए है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें तो मींस डिक्रीज हुआ है, 6% से डिक्रीज हुआ है। 5,308 करोड़ रुपया इनका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस रहा है पिछले साल। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू नेट इंटरेस्ट इनकम इनका इंप्रूव हुआ है 30.7%, जो पहले था 33.5%। इसका मतलब क्या है कि पहले इनको इंटरेस्ट अर्न करने में 33 रुपए 50 पैसे खर्च करने पड़ते थे 100 रुपए के इंटरेस्ट में, अभी इनको 30 रुपए 70 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं 100 रुपए इंटरेस्ट कमाने में। तो इनका मार्जिन इससे इंप्रूव होगा, क्योंकि इन्होंने खर्चे कम किए हैं तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है इनका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 18% की रेट से डिक्रीज हुआ है। अच्छी बात नहीं है पिछले साल जो हुआ है कंपनी के साथ, ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ है, जिसमें लोगों ने ज्यादा चीजें परचेज नहीं की है, कमर्शियल लोन भी इनके कम गए हैं, इसकी वजह से इनकी प्रॉफिट डिक्रीज हुई है 18%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16% से डिक्रीज होकर 4,420 करोड़ रुपए पे है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 31 मार्च 2021 को इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है 28.31%। आरबीआई का नॉर्म 25%, 25.5% के आसपास है, ये काफी अच्छा है। आरबीआई के नॉर्म से इनका 3% ज्यादा है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता क्या है, ये वो रेशियो है जो कंपनी को बुरे समय में फ्लोट करने में हेल्प करता है मार्केट में। अब ये कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 1,52,947 करोड़ रुपए, इसकी अगर आप ग्रोथ देखें तो 35% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ये ग्रो हुई है। 2017 में 60,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट था, 18 में ये बढ़ के 82,000 करोड़ हो गया, 19 में 1,15,000 करोड़, 20 में 1,47,000 करोड़। 20 में जब से कोरोना वायरस आया है, इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले सालों के मुकाबले इस साल में बढ़ी नहीं है उतनी, सिर्फ 4% की ग्रोथ हुई है और 1,52,947 करोड़ है। लेकिन अभी पिछले क्वार्टरली रिजल्ट आई है फाइनेंशियल ईयर 22 की फर्स्ट क्वार्टर की, काफी अच्छा रिकवर किया है इस कंपनी ने। ये कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसको हम बाइफरकेट करके देखते हैं कि किस किस सेक्टर्स में है। इनका मेन जो है बिजनेस टू बिजनेस ऑटो फाइनेंस और कंज्यूमर टू बिजनेस सेल्स फाइनेंस, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका काफी बड़ा पैसा दिया हुआ है। कंज्यूमर बिजनेस टू कस्टमर फाइनेंस बिजनेस, ये है 30,000 करोड़ जो है, ये कंज्यूमर फाइनेंस है जो आम इंडिविजुअल जो होता है अपना कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स परचेज करते हुए जहां वो लोन लेता है, ये वो है पैसे 30,000 करोड़। एसएमई बिजनेस में देखें तो 20,000 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने पैसे दिए हुए हैं। बाकी इनका मेजर अगर देखा जाए तो मॉर्टगेज फाइनेंस पे है 13,000 करोड़, और रूरल बिजनेस, यहाँ रूरल में अगर हम ध्यान दें, रूरल सेल्स फाइनेंस बिजनेस में 2,800 करोड़ और रूरल बिजनेस टू कंज्यूमर फाइनेंस में 12,000 करोड़ के आसपास है। ये ग्रोथ अगर आप देखें 2020 के मुकाबले 2021 में, सो यहाँ पे 8% और 11% की ग्रोथ है। इसका मतलब है कि इन्होंने रूरल एरियाज है वहां पे इन्होंने फोकस ज्यादा बढ़ाया है अपना, और एसएमई में भी देखें तो यहाँ पे ग्रोथ है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड की कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, उसकी ग्रोथ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 42% है। कंपनी हर साल 42% की रेट से ग्रोथ कर रही है अपने प्रॉफिट में, जो बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ है। ये कारण है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड की शेयर्स ने भी इतना ही जबरदस्त ग्रोथ दिया है, क्योंकि कंपनी ने भी बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ किया है। आप देखें 2017 में 1,800 करोड़ से लेके 2020 में 5,264 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है आफ्टर टैक्स।
लेकिन 2020-21 में ये कम हुआ है 16% की रेट से, जैसा मैंने पहले भी बताया कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से। फाइनेंशियल रेशियोज को हम देखते हैं। रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपको ये सिलेक्ट करने में कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मीनिंग क्या है कि एक शेयर पे कंपनी कितने रुपए कमा रही है। आप यहाँ अगर चार्ट में देख पाए, जो येलो चार्ट है, 2017 में 34 रुपए एक शेयर पे कंपनी कमा रही थी और वो बढ़ के 2020 में हो गया है 89 रुपीज 77 पैसे और 2021 में वो 73 रुपए 58 पैसे पे है। इस साल काफी कम हुआ है, 89 से 73 पे आया है। लेकिन अगर हम ग्रेजुअल ग्रोथ देखें तो काफी अच्छा अर्निंग पर शेयर कंपनी यहाँ पे अर्न कर रही है। और एक चीज मैं बता दूं कि इन जैसी कंपनियों का जब भी थोड़ा परफॉर्मेंस 1-2 साल खराब होता है कुछ अनवांटेड रीजन से, और अगर स्टॉक में करेक्शन होता है, तो ये पॉइंट होता है आपको स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ये कंपनी जरूर ग्रोथ करेगी ही करेगी। आपको ये मौका एक स्टॉक में एंटर करने के लिए यूज करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 4.38 से आप जाके 3.57 है। एनबीएफसी या बैंक जो होते हैं उनकी डेट इक्विटी रेशियो उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है अगर आप दूसरी कंपनियों से कंपेयर करें, क्योंकि ये लोन देने और लोन लेने के बिजनेस में है। अगर ये कंज्यूमर फाइनेंस कर रहे हैं, दूसरों को लोन दे रहे हैं, ये कहीं से लोन लेके फिर लोन देते हैं। डेट इक्विटी रेशियो जितना कम रहे उतना बेटर है, बट स्टिल 3.57 इज नॉट बैड डेट इक्विटी रेशियो। कंपनी की रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस वो अमाउंट होता है जो कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है, कंपनी जब चाहे उसका यूज कर सकती है। इसकी ग्रोथ अगर आप देखें पिछले 5 सालों में ही हम देख रहे हैं, मार्च 17 में 9,490 करोड़ रुपए था कंपनी के पास, आज कंपनी ने 36,494 करोड़ रुपए अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस में रखे हुए हैं। विच मींस कंपनी को कभी भी कोई अगर झटका लगता है तो कंपनी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कंपनी एकदम कैश रिच है। आरओसी ग्रोथ देखते हैं। आरओसी मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी ने जितने पैसे लगाए हैं बिजनेस में उस पर कितने परसेंट से रिटर्न अर्न कर रही है। आरओसी यहाँ पे कंपनी का 9.5 है इस साल का, और इसके पहले के ईयर्स में आप देखें 12-13% रहा है। ये बहुत इंप्रेसिव नहीं है मैं बोलूंगा, क्योंकि आरओसी 15% या उसके ऊपर रहे तभी एक एक्सेलेंट स्टॉक माना जाता है। लेकिन अगर 10 से ऊपर है तो इसको हम गुड और वेरी गुड स्टॉक की कैटेगरी में रख सकते हैं। इन्वेस्ट करने लायक आरओसी परसेंटेज है इसका। इनकम ग्रोथ अगर हम देखें काफी इंप्रेसिव है। 1 ईयर इनकम ग्रोथ भले ही डाउन है, लेकिन 3 इयर्स की ग्रोथ देखें 23% की रेट से, और 5 ईयर ग्रोथ देखें तो 26.42% की रेट से इनकम में ग्रोथ हुई है। 10,000 करोड़ से लेके 5 साल में है 23,500 करोड़ तक कंपनी आ गई है। प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी रही है कंपनी की। 3 इयर्स में देखें तो 17% के आसपास का ग्रोथ है, और 5 इयर्स अगर हम देखें एवरेज तो 25.34% का ग्रोथ है। पिछला साल ऑब्वियसली थोड़ा कम हुआ है, और 1 ईयर ग्रोथ रेट इसीलिए आपको -18.96 दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें, हर साल देखें पिछले 5 साल में 21%, 19%, फिर 22% रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छी रही है। प्रमोटर्स के पास 56.03% की होल्डिंग है, और एफआईआईज के पास 24.03। ये जो आप ग्रीन वाला बार देख रहे हैं ये एफआईआईज का सेक्शन है, और ब्लू वाला प्रमोटर्स का। डीआईआईज के पास क्लोज टू 10% है, और पब्लिक के पास 10.39%। अगर आप देखें तो प्रमोटर्स एफआईआई डीआई मिला के ही ऑलमोस्ट 90% के आसपास की होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स के अलावा एफआईआई और डीआईआई यहाँ पे देखें तो 35% की अगर होल्डिंग है, इसका मतलब ये है कि एफआईआई और डीआईआई ये मान रहे हैं कि इस स्टॉक में बहुत सारा अभी भी ग्रोथ बाकी है, इसीलिए वो अभी तक इन्वेस्टेड है। आप यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स में देखें तो 36 म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। एक बढ़ा है पिछले साल। टोटल होल्डिंग का 6.57% म्यूचुअल फंड्स में है। ये डीआईआईज की कैटेगरी में आएगा। एफआईआईज और एफपीआई जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, 844 इंस्टीट्यूशंस है जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसमें 42 नए हैं जिन्होंने इस साल स्टॉक में एंट्री मारी है। अब प्रश्न उठता है कि स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा है, 6,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये आज के डेट में। क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर हम स्टॉक की मूविंग एवरेज देखें, सिंपल मूविंग एवरेज देखें, 200 डेज का जो स्टॉक का मूवमेंट का एवरेज था 5,340 रुपीज था। 100 डेज का देखें तब भी 5,700 था, बट 50 डेज, 20 डेज, 10 डेज और 5 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है स्टॉक का
वो 6200 6100 के ऊपर है। इसका मीनिंग ये है कि स्टॉक बहुत हाई प्राइस्ड है आज की डेट में। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहे। अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप इसमें मंथली एसआईपी के जरिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लमसम इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा वेट करें, मार्केट थोड़ा और करेक्ट हो जाए। जब स्टॉक में अगर 10-15% का करेक्शन आता है उसका आप वेट करके स्टॉक में तब आप एंट्री कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड के, उनके कॉम्पिटिटर्स में एक मुथूट फाइनेंस है, एक बजाज होल्डिंग है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और IRFC है। तो मेजर पैरामीटर हम देखते हैं डेट इज टू इक्विटी रेशियो। इसमें अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड का 3.57 है, मुथूट फाइनेंस का थोड़ा कम है। तो बजाज फाइनेंस को यहाँ पे 1 पॉइंट कम मिलेगा मुथूट फाइनेंस से, क्योंकि उसने अपने डेट इक्विटी को थोड़ा कम रखा है। बाकी के डेट इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है। लेकिन सेल्स के मामले अगर आप देखें तो नेट सेल्स में बजाज फाइनेंस का सेल्स काफी ज्यादा है, डबल से ज्यादा 2.5 टाइम्स ज्यादा है मुथूट फाइनेंस से, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट से भी डबल है और IRFC से ऑलमोस्ट डबल है। सो सेल्स के मामले में बजाज फाइनेंस का फर्स्ट रैंक आता है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट के मामले में भी देखें तो बजाज फाइनेंस का प्रॉफिट सबसे ज्यादा है इन सभी कंपनीज में। 1 ईयर स्टॉक परफॉर्मेंस देखे तो सबसे ज्यादा यहाँ पे है, बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इतना अच्छा डेट इक्विटी और सेल्स होने के बावजूद सिर्फ 20% की ग्रोथ दी है स्टॉक ने। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑब्वियसली 1-2 कंपनी ज्यादा है। कंपनी की मार्केट कैप देखें 3,86,910 करोड़। बाकी कंपनीज का सब एडअप भी कर देंगे तो आधा भी नहीं आता है बजाज फाइनेंस का। सो ये बजाज फाइनेंस इसलिए कर पा रही है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल रूरल रीच, स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट, और इनकी जो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट है, और इनका हर ऑनलाइन पोर्टल जो है, चाहे आप Amazon ले, फ्लिपकार्ट ले, सभी के साथ, चाहे ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व का आप कार्ड भी इशू करते हैं। अगर कार्ड आपके पास है तो नो कॉस्ट EMI पे और आपको बहुत कम रेट पे फाइनेंसिंग मिल जाती है किसी भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या ऑटो लोन में। प्रश्न अब उठता है कि क्या आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनका हेल्दी CRAR है, स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल प्रेजेंस है, ग्रोइंग एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जैसा आपने देखा 42% की ग्रोथ रही है पिछले सालों में, पॉजिटिव आउटलुक है। तो इस स्टॉक को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शेयर करें। डिड यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।